मैं कहना ये चाहता हूँ आपको कि लाइफ बहुत अनसर्टेन है, बहुत अनसर्टेन है। आप करते कुछ हैं और रहो कुछ हो जाओ। 6 महीने जिस दिन मुझे पैलिस अटैक आया, अभी ये बात सुन रहे हैं यहाँ से, पैलिस अटैक आया उस दिन मैं 10 किलोमीटर दौड़ा था, 10 किलोमीटर रन किया था। और पहले मैं भगवान को मानता नहीं, ज़्यादा नहीं, उतना नहीं था, लेकिन अब मैं गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, तो लाइफ इतनी ट्विस्ट हो गई है। तो कहने मतलब कि आप जिंदगी में जाते, इसके पहले 6 महीने पहले मैं ऐसे था कि दौड़ो, यानी मैं अधिकांश समय में जो शॉर्ट बनियान में रहता था और आप मुझे दौड़ते हुए पाते थे। और मेरे शौक भी था कि मैं ट्रैकिंग जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, बहुत उत्साह। मतलब मेरी जो उम्र है उसके साथ नहीं, 22 साल के लड़के जैसा जो है इतनी एनर्जी से भरा हुआ, फुल ऑफ एनर्जी। हमें एक दूसरे विश्वास होना चाहिए और हमें मान जब एक दूसरे का विश्वास से खड़े होते हैं, हर काम हो सकता है। आप जब तक वो महसूस नहीं करोगे, आप जब महसूस नहीं करोगे कि आपका समाज बहुत पीछे है और बिना एक दूसरे को प्रमोट किए हम समाज की प्रगति नहीं कर सकते हैं। आप अपने ऊपर वो आग लाइए, आग। युवाओं का कितना ज़रूरी होता है अपनी जड़ों से जो है जुड़ा रहना। जो यहाँ के रहवासी हैं, जो उत्तराखंड के हैं, लेकिन यहाँ जो रह रहे हैं, यहाँ के हो चुके हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्हें उत्तराखंड में जो जड़ें हैं उनकी, हमारी जो पहचान है वो तो पहाड़ी ही है, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उत्तरांचल महासंघ का 2005 से निरंतर यह प्रयास रहा है कि हमारे जो प्रवासी युवा हैं, जो उत्तरांचल से जिनका बड़े शहरों में जो रह रहे हैं आज के डेट में अपने माता पिता के साथ में, वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी बोली और जो हमारे रीति रिवाज थे। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि रोटी, बेटी और चोटी, अगर हम इनको बचा लेंगे तो हम सारे संसार को जीत सकते हैं। ऐसा कि अभी जो जितने भी युवा लोग उत्तराखंड से यहाँ पे हैं, यहाँ पे जो उनके पेरेंट्स रह रहे हैं, और उनको अगर हम बेसिक ग्राउंड लेवल पे उत्तराखंड की भाषा और उत्तराखंड की संस्कृति या उनको वहाँ के बारे में नहीं बताएंगे तो उनको कभी मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हम लोग उत्तराखंडी हैं, हमारी भाषा क्या है, हमारे संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि हम उत्तरांचल महासंघ के ओर से ये हमारी प्रयास रहता है कि हमारे उत्तराखंडी जितने भी युवा हैं वो हमसे जुड़े। साथ में हम लोग साल में 1 या 2 ट्रिप उत्तराखंड में जाते हैं एजुकेशन के बारे में, और लघु उद्योग भी हम लोगों ने भी सेटअप किया हुआ था। तो हम चाहते हैं कि वो जुड़े और अपनी संस्कृति को भी साथ में लेके चले। उत्तराखंड के विषय में, यहाँ से रह करके उत्तराखंड के विषय में वो ज़रूर विचार करें कि हमें उत्तराखंड के लिए क्या करना चाहिए। ये मैंने भी प्रश्न रखा था युवाओं के लिए कि उनके ये प्रश्न रखा जाए कि यहाँ रह करके हम उत्तराखंड के लिए क्या कर सकते हैं, है ना। थोड़ा बहुत भी साल भर में एक बार भी अगर हम उत्तराखंड में जाएं, थोड़े दिन देखें, किसी अपने गांव में देखें, अपने मतलब गांव नहीं कहीं भी देखें, किसी बच्चे की मदद कर सकते हैं। वहाँ वृद्ध लोग ज़्यादा हैं, यदि उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, यदि हम किसी भी रूप में उत्तराखंड में अपना सहयोग दे सकते हैं तो हमारे युवाओं को ज़रूर देना चाहिए। और महासंघ इस विषय में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है।